हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीक लाइक प्रो। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स और उसका यूज़ हम इंग्लिश में कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल कौन से हैं? ए एंड द, राइट। ये 3 आर्टिकल हैं और इन्हें कैसे यूज़ करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि वॉवेल क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप बाकी का समझ पाओगे। ठीक है, तो वॉवेल साउंड होता है हमारा A E I O U, इसे हम स्वर कहते हैं, राइट। फिर ये जो स्वर है इनको छोड़ के जो 21 बाकी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z के अंदर, ओके, वो जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, यानी व्यंजन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ये जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले ये बता दिया। ठीक है, अभी अभी देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। सो हम ए यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के सामने यूज़ करने के लिए। ठीक है, एन यूज़ करते हैं वॉवेल साउंड जहाँ पे आता है जिस वर्ड में, उसके सामने हम एन यूज़ करते हैं। द यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ वन ऑफ द काइंड यानी कि यूनिक हो, ओके, अपने आप में एक मशहूर चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो वेल नोन हो दुनिया में, उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और भी अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। आई बॉट अ पेन, हमने यहाँ पे ए यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे पेन यानी ये स्टार्ट हो रहा है पी से। ये कोई स्वर साउंड कर रहा है क्या? पी नहीं, ये है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया। शी रीड अ बुक, वो बुक रीड करती है, राइट। बुक, अभी बी, बी कोई वॉवेल है क्या? कोई वॉवेल साउंड कर रहा है क्या यहाँ पे? बी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया ए। आगे बढ़ते हैं। ही ईट एन एप्पल, राइट। सो एप्पल, तो एप्पल जो है, एप्पल का ए जो है वो है वॉवेल साउंड, और वो वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है। दे सॉ एन आउल, राइट। आउल, आउल का ओ, ओ ये इस वॉवेल से मैच हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है। द स्काई इज ब्लू, अभी स्काई यानी कि आसमान जो है वो नीला होता है। आसमान अपने आप में एक यूनिक है, राइट, वेल नोन है, इसलिए हमने इसके सामने यूज़ किया है द। सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस में हमने यूज़ किया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब की ओर से उगता है। सूरज जो है वो एक यूनिक है, राइट, वन काइंड है, वन ऑफ द काइंड है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया है। आगे देखते हैं। आई ईट डैश डैश एन एग, नाउ एग, क्या वो कॉन्सोनेंट है? नहीं, वो है एक वॉवल, ई, राइट, एग का ई, इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे एन। सेकेंड में देखते हैं। आई हैव डैश डैश फोन, फोन पी, राइट। सो पी कोई वॉवेल साउंड कर रहा है क्या? नहीं, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश हिमालय इज इन द नॉर्थ इंडिया, राइट। सो हिमालय, क्या हिमालय कोई कॉन्सोनेंट साउंड है या कोई वॉवेल है? ये देखने की बजाय हमें ये देखना है कि हिमालय जो है वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, वेल नोन चीज़ है ग्लोबली, राइट, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं,
थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज के लिए भी, तो आप भी सोचिए कि अगर यहाँ पे डैश डैश आइडिया लिखा है आई, राइट, क्या वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? राइट, वो वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश प्रिंसिपल, राइट। सो प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल कोई वॉवेल है या प्रिंसिपल कोई कॉन्सोनेंट है? नहीं, प्रिंसिपल एक वन ऑफ द काइंड है। अगर स्कूल में कोई बच्चे बात करते हैं किसी प्रिंसिपल के बारे में, यानी उनको पता है कि हमारे स्कूल में या कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल है, ही इज वन ऑफ द काइंड, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे द प्रिंसिपल, राइट। डैश डैश डॉग, राइट। अब यहाँ पे डॉग, तो डॉग जो है क्या वो कॉन्सोनेंट है? यस, इट इज अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट अ वॉवल, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अ। अब आप पूछोगे कि डॉग के लिए हमने द क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज डॉग, अगर हम बात करते हैं किसी यूनिक चीज़ की, तो पर्टिकुलरली उन दो पीपल को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी के बात कर रहे हैं कि आई हैव अ डॉग, अगर उस बंदे को नहीं पता है कि मेरे पास कौन सा कुत्ता है, किस ब्रीड का है, सो इन दैट केस आई जस्ट यूज अ डॉग, राइट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। और मैंने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। सो आई होप ये सारा कंसेप्ट समझने के बाद आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट में भेजोगे, और अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर भी आपके डाउट क्लियरिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, and please do like, share and subscribe my channel. Take care.